हेलो गेट एस्पिरेंट्स। सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर जो सीएफजी या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है एंड इसका यूज़ क्या है एंड क्यों यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है आपकी? इट इज़ यूज टू वेरीफाई द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो भी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है वो सही है कि नहीं है, उसको हम वेरीफाई कर सकें। और अ ग्रामर विल बी यूज टू, और जो ग्रामर होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? ताकि हम कंपाइलर के फ्रंट एंड्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। सो कंपाइलर के जो फ्रंट एंड्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके? लेक्सिकल, सिंटैक्स और सेमेंटिक। ये तीन फेज़ हैं जो आपके फ्रंट एंड्स होते हैं। सो ग्रामर इसीलिए यूज़ की जा रही है ताकि कंपाइलर के फ्रंट एंड्स को ऑर्गेनाइज वे में और सही वे में उन्हें सही स्ट्रक्चर में उन्हें प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो आपकी होती है वो क्या होती है? यहाँ से देखिए, अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैज़ अ 4 कंपोनेंट। ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका? अ सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल। अब टर्मिनल सिंबल क्या है? समटाइम्स इट रिफर्स टू एज अ टोकन। द टर्मिनल्स आर एलिमेंट्री सिंबल ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द ग्रामर। ठीक है। सेकंड क्या है आपका? अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स क्या है आपके? समटाइम्स कॉल्ड सिंटैक्टिक वेरिएबल्स। ईच नॉन टर्मिनल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ टर्मिनल इन अ मैनर वी शैल डिस्क्राइब। ठीक है। अभी हम इसे देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है सेट ऑफ प्रोडक्शंस। सेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेयर ईच प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ अ नॉन टर्मिनल कॉल द हेड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? डिजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ द नॉन टर्मिनल एज द स्टार सिंबल। ये आपकी बुकिश लैंग्वेज थी। इसका जो कंक्लूज़न है मैं आपको अब बताती हूँ तो शायद वो आपको समझ में आ जाएगा। कंक्लूज़न ये है, यहाँ पे जो बात हो रही है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैज़ अ 4 कंपोनेंट। तो वो 4 कंपोनेंट क्या है? हम उन्हें टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो CFG है आपका हैज़ अ 4 टपल्स VTPS। VTPS क्या है आपका? यहाँ पे देखिए। सो टर्मिनल सिंबल को हम वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। ठीक है। सो वे आपको किससे डिफाइन कर रहा है? देखिए, फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। टर्मिनल सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और ये सेट ऑफ वेरिएबल्स किससे डिफाइन होते हैं? कैपिटल ABC या XYZ। ये इस तरीके का आपको आपके सोर्स प्रोग्राम में कहीं भी दिखेगा तो वो क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है। सेकंड क्या है आपका? फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। T क्या डिनोट करता है आपका? टर्मिनल। V डिनोट करता है आपका वेरिएबल। T डिनोट करता है आपका टर्मिनल। ठीक है। और टर्मिनल क्या क्या हो सकते हैं? जो स्मॉल लेटर से जो भी आपके वर्ड्स हैं ABCD या XYZ या 0 1 2 3, ये आपके क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। फिर P आपको डिनोट करता है क्या? फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर S क्या है आपका? S डिनोट करता है आपका स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर। अब इसको हम और अगर अच्छे लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए, एस क्या है यहाँ पे? देखिए, स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। तो ये क्या हो गया आपका? स्टार्ट सिंबल। ठीक है। एस स्टार्ट सिंबल है। अब देखिए, कैपिटल भी क्या डिनोट करता है? मैंने आपको क्या बताया? इसका मतलब ये वेरिएबल है और इसको आप क्या बोल सकते हो? नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है। इसे हम वेरिएबल भी बोलते हैं और नॉन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो स्मॉल भी है आपका, ये क्या है? देखिए, स्मॉल लेटर से किस में आ रही हैं वैल्यूज़? आपके टर्मिनल में। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है आपका? ये
टर्मिनल है, ठीक है। वेरिएबल को हम नॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनल, याद रखिएगा आप गाइस, ठीक है। कैपिटल टी को जो कैपिटल टी है वो आपका टर्मिनल, और इसमें आपके कौन से सेट आते हैं, स्मॉल लेटर वाले सेट आते हैं सारे, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये आपके क्या है, ये आपके टर्मिनल से, बिकॉज सी एंड डी स्मॉल है। अब देखिए जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन क्या है भाई, सारी चीज़ें से तो ख़त्म हो गई, प्रोडक्शन क्या है, तो देखिए एस टेंस टू कैपिटल बी, बी एंड सी डी। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, एस टेंस टू कैपिटल बी, बी एंड एस से तो कैपिटल बी और स्मॉल भी प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके साथ ही साथ एस से आपका सी डी भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो एस टेंस टू हम लोग सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन आपका क्या हुआ कि आपके राइट हैंड साइड वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, प्रोडक्शन। तो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी आपका फर्स्ट प्रोडक्शन हो गया, सी डी आपका सेकंड प्रोडक्शन। आप इसे यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये आपका पहला प्रोडक्शन हो गया, ये आपका दूसरा प्रोडक्शन हो गया। कैपिटल बी आपका हो गया वेरिएबल, स्मॉल बी और स्मॉल सी और डी आपका क्या हो गया, टर्मिनल, और एस हो गया आपका स्टार्ट सिंबल। तो इस तरीके से हम ग्रामर को वेरीफाई करते हैं कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है, प्रोडक्शन कौन सा है, ठीक है, स्टार्ट सिंबल कौन सा है। और ये सारी चीज़ें हम किसकी मदद से करते हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से करते हैं, ठीक है। यही डिस्क्राइब करता है कि आपने जो सोर्स कोड जो आपका आया है वो उसमें जो टोकन्स जो जनरेट हुए हैं जिनके लिए वो आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है कि नहीं है तो फिर उनके लिए वो पास्ट ही जनरेट कर देगा। और अगर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मतलब टोकन जो हैं वो सही टोकन्स नहीं जनरेट हुए हैं तो उनके लिए वो सिंपली एरर्स शो कर देगा। तो आई होप गाइस यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्या और उसका हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर, ताकि हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसको वेरीफाई कर सके ग्रामेटिकली, ताकि हम उसके लिए सही कोड प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। सो आई होप गाइस यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।